Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic is elementary operation, or we can say it as elementary transformation. By using these operation we are able to find the inverse of a matrix. So जो एक चीज आप बेटे हमेशा ध्यान रखोगे, जो भी आपने मैट्रिक्स का करना है वो हमेशा होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो जो आज हमने ये डिस्कस करना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसके लिए हमने दो तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, वेदर वी कैन यूज रो ऑपरेशन और वी कैन यूज कॉलम ऑपरेशंस. हम दोनों में डिस्कशन करेंगे. मैं सारे क्वेश्चन आपको इसी से डिस्कस करूंगी, बट हम कॉलम ऑपरेशन से क्लास में आपको क्वेश्चन करवाएंगे हम इस लास्ट में, वीडियो के लास्ट में. एंड जो एंड होगा हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन वो ऐसे ही होगा, कॉलम ऑपरेशन से होगा. वो वाला पेपर में मेंशन नहीं होके आता कि आपने कॉलम ऑपरेशन से करना है या आपने रो ऑपरेशन से करना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है. तो समझिए, ध्यान से समझिए, कहीं डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा. अब हमारे पास जो ये ऑपरेशन है, तीन तरह से हमारे पास ऑपरेशन होंगे बेटे. उन तीनों में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पर क्या यूज करना है वो उस पर डिपेंड करता है. सो जैसे आपके पास ये फर्स्ट ऑपरेशन है, जितने भी ऑपरेशन आपको नजर आएंगे वो इन टर्म्स ऑफ रो और इन टर्म्स ऑफ कॉलम जो नजर आ रहे होंगे ना, आईजे में भी नजर आएंगे. और मैंने उसको फॉर एग्जांपल 1 2 3 की टर्म में भी समझाया है. अभी तो हमने अपने मन से लिया है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे ऑपरेशन अप्लाई करना है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज के लिए हमेशा दोनों तरफ एरो का साइन होता है. इसमें क्या लिखा है, आर आई इंटरचेंज टू आर जे. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी रिटन एज R1 इंटरचेंज टू R2. ये इसलिए लिखा है ताकि आपको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो समझ में आएगा. ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया. अब इसमें R1 इंटरचेंज टू R2 जब आप अप्लाई करोगे तो जो ये सेकंड रो है वो फर्स्ट रो में चली जाएगी, फर्स्ट रो की पोजीशन पर -1 5, और जो ये फर्स्ट रो है वो सेकंड रो की पोजीशन पर आ जाएगी. सो ये हो जाएगा 1 और 2, बस इंटरचेंज हो गए, यहाँ पर खत्म ये वाला काम. ऐसे ही अगर आप इन टर्म्स ऑफ कॉलम अगर इसको डिस्कस करते हो तो हमने इस ऑपरेशन को लिख दिया है C1 इंटरचेंज टू C3. मतलब C1 के प्लेस पर C3 की एंट्रीज आएंगी. ये देखो आपको नजर आ रहा है C3 की एंट्रीज यहाँ आगी ना, और C3 के प्लेस पर चली जाएंगी ये वाली एंट्री C1 की. ये यहाँ आपको विजिबल हो रहा है. इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया. C2 पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया इसलिए उसको नहीं चाहिए, वो एज इट इज में रहेगा. ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन हो गया. अब आप नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए. सेकंड जो हमारा ऑपरेशन है वो ये है कि R1 Ri इंटरचेंज टू K टाइम्स ऑफ Ri एंड K इज अ स्केलर एंड इट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0. इसको फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिख लिया कि R1 इंटरचेंज टू 2 टाइम्स ऑफ R1. सो R1 की हर एक एंट्री को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इस ऑपरेशन में, जो हमने एज अ एग्जाम्पल लिया है. तो इसमें कैसे चेंजेस आएंगे ये आपको नजर आ रही है मैट्रिक्स. ये आपका R1 है, R1 की हर एक एंट्री को क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 6. नजर आ गई यहाँ पर. तो ये इंटरचेंज होके बन गया. ये दोनों में कोई ऑपरेशन है तो वो सेम नजर आ रही है आपको यहाँ पर. ऐसे ही आप दूसरी तरफ देखो, जो ये आपको नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉलम, तो कॉलम में हमने क्या लगाया है C2 इंटरचेंज टू -2 टाइम्स ऑफ C2. अब हमने क्या किया, इसमें C2 की हर एक एंट्री को, सेकंड कॉलम की हर एक एंट्री को -2 से मल्टीप्लाई किया. ये हमारे सेकंड कॉलम कीजिए -2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 0. ये नजर आ गया चेंज. इनमें कोई चेंज नहीं क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ. अब आओ नेक्स्ट ऑपरेशन पर. सो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है Ri इंटरचेंज टू Ri प्लस K ऑफ Rj एंड K इज नॉट इक्वल टू 0. सो इसमें इस ऑपरेशन, ये हमें ऑपरेशन क्या बता रहा है कि आपने Ri को इंटरचेंज करना है. और कैसे इंटरचेंज करना है, आप Rj की हर एक एंट्री को K से मल्टीप्लाई करो और फिर Ri में ऐड करो उसको, तब वो इंटरचेंज हो जाएगा. सो एक चीज का ध्यान रखो, जिसको आप ऑपरेट करते हो देखो उसमें कोई चेंज नहीं है. अगर Ri है तो यहाँ पर भी Ri है. इस चीज का ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं. हमने फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लिया ऑपरेशन की R2 इंटरचेंज टू R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1. तो हम R1 की हर एक एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 में उसको ऐड करेंगे. कीजिए ऐसे. ये आपका ए मैट्रिक्स है. करिए अब R1 की हर एक एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते जाइए R2 में. बहुत इजी. देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 15, ऐड करो 2 में तो 17 मिल गया आपको. फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, ऐड करेंगे -1 में तो वो हो जाएगा -4. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 3 में ऐड करो तो वो रह जाएगा 3, क्योंकि 0 इंटू 3 तो 0 ही होगा ना बेटे. तो ये टर्म आपके पास आ गई. ऐसे अब आओ यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन में देखिए. ये वाला हमने कॉलम ऑपरेशन में क्या ऑपरेशन अप्लाई कर लिया है, C3 -2 टाइम्स ऑफ C1. ये हमारा ऑपरेशन है. तो यहाँ पर जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे, आप अपनी एंट्रीज को देखो कैसे कैसे चेंज हो रही है. ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में, जैसे लिखा ही गया, बस मेरे से छोड़ दीजिएगा, आप ऐसे लिखना C3 इंटरचेंज टू C3 -2 टाइम ऑफ C1.
अब C1 की हर एक एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करके C3 में से सब्ट्रैक्ट करो, या आप और भी कर सकते हो कि C1 की हर एक एंट्री को -2 से सीधा मल्टीप्लाई करो और फिर C3 में ऐड कर लो। ये इसलिए बेनिफिशियल रहता है क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो साइन कई बार चेंज करने पड़ते हैं, मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी करो, कोई इशू नहीं है। सो अब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -10 और यहाँ ऐड कर दो 0 में तो कितना आ जाएगा -10। फिर 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 से तो -4 और 3 में ऐड करोगे तो -1। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, इसमें 4 में ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2। हो गया चेंज। जो एंट्रीज नहीं ऑपरेट करनी होती, जो रोज या जो कॉलम ऑपरेट नहीं करनी होती, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये हमारे 3 ऑपरेशन से, इनके बिहार पर हम अपना पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने भी हमें मिलेंगे। जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकता है वो सब इन्हीं 3 से हो जाएंगे। अब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता वो क्या कंडीशन है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक तो ये याद रखना बेटे, जब भी आप रो ऑपरेशन से क्वेश्चन को करते हो ना तो आइडेंटिटी हमेशा आगे लिखनी है। कॉलम ऑपरेशन से जब भी आपने क्वेश्चन को करना है तो आइडेंटिटी हमेशा पीछे लिखनी है। ये इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसका रीजन ये होता है कि रो ऑपरेशन हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स पर अप्लाई होते हैं और कॉलम ऑपरेशन हमेशा सेकेंड मैट्रिक्स पर अप्लाई होते हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। A = A इंटू आइडेंटिटी तो हमेशा ही होता है। आइडेंटिटी को किससे मल्टीप्लाई करो उसने हमेशा आइडेंटिटी ही रहना होता है, तो कोई चेंज नहीं है इसमें। तो अब बेटे मैंने ये 2 कंडीशंस लिखी हैं क्योंकि अगर ये दोनों हो जाती है ना तो इसका मतलब आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम हो गए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। और अगर किसी भी रो की आफ्टर सम पर्टिकुलर ऑपरेशन एनी रो और एनी कॉलम बिकम 0 देन ऑल्सो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सारी एंट्री 0 होगी तब भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। यही 2 कंडीशंस अगर बन जाती हैं तब हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। बस ये अब आपके पास ऑपरेशन मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, जो हमने ऊपर तीनों किए ना डिस्कस, इन तीनों को माइंड में रखना क्योंकि इन्हीं तीनों के बिहाफ पर हम अपने क्वेश्चन करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। यस बेटे, अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और हम क्वेश्चंस को रो ऑपरेशन से करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको कॉलम ऑपरेशन से करवाऊंगी, वो हम वीडियो के एंड में करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में मेंशन होकर नहीं आता कि आपने रो ऑपरेशन से करना है या कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन को करना है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी से भी करो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वे आप सिर्फ एक ही वे से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना ताकि माइंड में सेट हो जाए। अब ये इसलिए नहीं यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि हम ऑपरेशंस बनाते जाएंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छा कैसे कैसे चल रहे हैं अब ये। अब सबसे पहले तो क्या होता है, जब हमने इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना है, हमें पता है कि हम लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू A, इसमें तो कोई इशू नहीं है। A की वैल्यू पुट की, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट की, यहाँ जो A होगा उसको नहीं वैल्यू पुट करनी। अगर मैंने आपको क्या बोला कि हम रो ऑपरेशन से करें इसलिए आइडेंटिटी आगे लिखी, अभी आपको समझाया था मैंने। अब हमारा सबसे पहले एक टारगेट क्या होगा, ये हमेशा याद रखना बेटा कि अगर आप रो ऑपरेशन को यूज करो ना तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आपने अपने फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम में कन्वर्ट करना है, फिर सेकंड कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम में कन्वर्ट करना है 1 by 1, अगर आप रो ऑपरेशंस को यूज करो। और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस को यूज करते हो तो आप पहले फर्स्ट रो को आइडेंटिटी वाली रो में कन्वर्ट करोगे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट होता है ये वाली मैट्रिक्स यहाँ बनाना, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, हमने ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं। क्यों वो करते हैं, उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपको पता है कि जो भी है आइडेंटिटी इक्वल्स टू AB अगर आ जाता है, अगर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है तो हमें पता है कि A इनवर्स किसके इक्वल है, B के, और B इनवर्स किसके इक्वल है, A के। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, ये हमें पता है। यही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करके अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका मतलब जो यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगी उसको सपोज हमने B बोल दिया तो B इंटू A या A इंटू B कुछ भी है, सपोज जब ये आइडेंटिटी बनेगी B इंटू A अगर है तो जो ये B है वो A का इन्वर्स है इस कंडीशन के बिहाफ पर कि अगर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है तो वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो हमें इन्वर्स मिल जाएगा। तो अब हमें बनाना इसको आइडेंटिटी, रो ऑपरेशन अप्लाई करते टाइम कॉलम 1 by 1 हर कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और हमें पहले फर्स्ट कॉलम को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी कॉलम में, तो इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 1 और यहाँ होनी चाहिए 0। ये नजर आ रहे ना, इसको ध्यान रखा करो। 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी, 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। तो अब हमें बनाना है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। 1 बनाने के लिए बहुत कुछ है, आप डिवाइड कर लो, आप माइनस कर दो, आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो किसी रो को, वहाँ पर क्वेश्चन पर और आपके अपने माइंड पर डिपेंड करता है आप कैसे कैसे 1 बना सकते हो। अब यहाँ बहुत ईजी है, 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें
तो यहाँ 1 बन जाएगा ना, बहुत आसान काम है। इसको 1 बनाना है तो ये कौन सी रो में है, पहले आप पोजीशन वाइज लिखा करो। ये है फर्स्ट रो में, तो यहाँ आ जाएगा R1। आप R1 को ऑपरेट कर रहे हो, कैसे जिसको ऑपरेट करते हैं वो सेम लिखना होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो R1 तो आ गया। अब कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, इस 2 को इसमें से माइनस करना है। इस 2 को इसमें से माइनस करोगे, और 2 कौन सी रो में है, 2 है हमारा सेकेंड रो में। एंट्री को मत देखा करो, आप देखा कि एंट्री से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसको देखना है, एंट्री से बेटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ता है उसके वो किस रो या किस कॉलम में, उसकी पोजीशन से हमें फर्क पड़ता है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि जो ये है फर्स्ट रो में, तो हमें फर्स्ट रो को ऑपरेट करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया R1, देखिए हमने उसको ऑपरेट करना है। और ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, हम इस 2 को इसमें से माइनस करेंगे। ये 2 किस रो में है, ये है सेकेंड रो में, इसका मतलब सेकेंड रो इसमें से माइनस होगी। तो आपको समझ में आ गया, R1 को ऑपरेट करना था, जिसको ऑपरेट करते वो सेम। और ये कैसे ऑपरेट हो रहा है, ये वाला 2 इसमें से माइनस करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा। और ये 2 किस रो में है, सेकेंड रो में, तो इसका मतलब हमें सेकेंड रो को माइनस करना है। तो यहाँ लिख दो R2, ठीक है बेटे। चलो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, दोबारा लिख देते हैं। R1 ऑपरेटेड एज R1 माइनस R2, ये हमारे पास ऑपरेशन हो जाएगा हमारा। बस अब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एंट्रीज लिखो। यहाँ पर देखो हमने ये ऑपरेशन है लिखा हो ना, अब एंट्रीज लिखनी स्टार्ट कर दो। कैसे आ जाएंगे एंट्रीज, जब माइनस करोगे 3 - 2 करोगे तो 1, 10 - 7 करोगे, इस 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, नीचे तो सेम है ऐसे। यहाँ पर 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 0 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1। ये हमारी एंट्रीज बन गई है, ठीक है बेटे। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अब आगे हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ 1 हो गया। तो आइडेंटिटी के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या होता है 0, तो अब हमें यहाँ बनाना है 0। 0 बनाना बहुत इजी होता है। 0 बनाने के लिए सिर्फ क्या करो, 1 को उसी एंट्री से, जिसको आपने 0 बनाना है ना, उसी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, वो डिपेंड करेगा। अगर एंट्री माइनस किए तो ऐड करना पड़ेगा, और अगर एंट्री प्लस किए तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 बन जाएगा, और हमारा टारगेट क्या, इसी को 0 बनाना। जो टारगेट वाली चीज़ है पहले तो वो देखो, ये कौन सी रो है, सेकंड रो। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हमने कौन सी रो को ऑपरेट करना है, सेकंड रो को ऑपरेट करना है। जिसको ऑपरेट करते हैं वो सेम, और फिर क्या करना है, अब कैसे ऑपरेट करना है, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना। और ये 1 कौन सी रो में है, ये 1 है फर्स्ट रो में। तो इसका मतलब फर्स्ट रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए बीच में यहाँ लगा दो माइनस, खत्म। ये आपका ऑपरेशन बन गया, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अपनी टर्म्स को करो, ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे भी आप करना चाहते हो। अब इसको अप्लाई करो क्वेश्चन को। ये देखिए, अब जब आप करोगे तो आपकी एंट्री में क्या आ रहा है, अब आपने ये करना है R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 हमने लिखा हुआ ना, कीजिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करो, वो आप पर डिपेंड करता है। सपोज हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, ऐड करेंगे तो 0, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया -6, और 7 में ऐड करेंगे तो 1। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, 1 को इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ऐड करेंगे तो 0 में ऐड करने में -2 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और इसमें ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। इतनी आगे बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम। अब आप आ जाओ सेकंड कॉलम में। अब इसको बनाना है हमें आइडेंटिटी वाला कॉलम, और आइडेंटिटी कॉलम में यहाँ क्या होता था, यहाँ 0 और यहाँ 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है ना यहाँ, अब यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो हमारा एक टारगेट तो खत्म, हमें 1 बनाना ही नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 0। अब फिर से आ जाओ, यहाँ 0 बनाना है ना, तो ये कौन सी अब रो है जिसको हमने टारगेट करना है, वो है फर्स्ट रो। तो आप यहाँ लिखो फर्स्ट रो थर्ड। हाँ, अब आप लिखो यहाँ पर R1 बन गया आपके पास। यहाँ पर जिसको ऑपरेट करते बेटे वो सेम ही रहता है, ये आपको मैंने सिखा दिया। और कैसे ऑपरेट हो रही है ये चीज़, ये ऑपरेट हो रहा है, इसको ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना। ये 1 कौन सी रो में है, सेकंड रो में। तो हमें समझ में आ गया, हमने सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बन गया हमारा ऑपरेशन, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर। बस अब इस ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिखते जाओ। कीजिए, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, -3 से कर लो, चाहे -3 से मल्टीप्लाई किया 0 तो 1, वो तो 1 ही रह गया। ऐसे इसको -3 से मल्टीप्लाई किया -3, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ऐड करने पर 7। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, ऐड करेंगे इसमें तो वो कितना हो जाएगा, -10। बन गई पूरी आइडेंटिटी। तो जब आइडेंटिटी बन जाती है, जो ये मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है, आपका इनवर्स होता है। ये देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो अब इसमें हम ऑपरेशंस नहीं बनाएंगे, अब 3x3 में वैसे बनाएंगे, अपने हाथ रखकर या पेपर रखकर ट्राई करेंगे ऑपरेशन को। 2x2 के जो ऑपरेशन बनाए सिर्फ उनको समझो कैसे कैसे बनाया। ये मैट्रिक्स है, इसको भी रो ऑपरेशन से करेंगे, फिर इसी मैट्रिक्स को सेम इसी मैट्रिक्स को लास्ट में कॉलम ऑपरेशन से भी समझाएंगे हम आपको। ये लिख लिया इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए की वैल्यू पुट की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की। उसके बाद अब हमारा पहला टारगेट क्या है, यहाँ 1 बनाना है बेटी, क्योंकि यहाँ तो 1 0 बनाना है ना, आइडेंटिटी वाला कॉलम बनाना है। तो यहाँ 1 कैसे बनाएंगे, अब इसको यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 नहीं बन सकता डायरेक्टली। तो हमने क्या किया, 1 बनाने के लिए पहले हमने इसको 6 बना लिया, क्योंकि 6 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 बन जाएगा बड़े आराम से। तो अब 6 बनाने के लिए इसको 2 से, इस पूरे की पूरी रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने ऑपरेशन लिखा R1 ऑपरेटेड एज 2 टाइम्स ऑफ R1। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ऐसे। फिर ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। ये पूरा नजर आ गया आपको यहाँ ऑपरेशन बन गए 6। बस जब 6 बन गए फिर तो 5 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 आ ही जाना है। अब ये 6 कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, इसका मतलब फर्स्ट रो ऑपरेट हो रही है, और जो ऑपरेट होता है उसको एक बार सेम रखा जाता है और क्या करना है, सिर्फ इसको माइनस करना है। और ये कौन सी रो है, ये सेकंड रो है, तो हमने सेकंड रो को माइनस करना है यहाँ पर। तो R1 ऑपरेटेड एज R1 माइनस R2, ये हमारा ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 2 तो 0, यहाँ 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 1 में से 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। ये एंट्री नजर आ गई, नीचे वाली टर्म सेम। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो क्या है कि हमने यहाँ पर क्या बनानी है, अब 0 बनानी है। इस एंट्री को अब आपने 0 बनाना है। ये एंट्री कौन सी है, R2 को आपने 0 बनाना है। तो R2 ऑपरेट होगा, ये लिखे देखो हमने R2 ऑपरेट हुआ, जिसको ऑपरेट करते वो सेम आ गया। और ये 0 कैसे बनेगा, जब हम इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। इसका मतलब फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस भी आ गया, 5 ऑफ R1 आ गया। बस अब एंट्रीज निकाल करो आप चेंज, इसमें जो जो बन रही है आपके पास करो। अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 0, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 ऐसे। अब इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10। ऐसे जब आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा -5, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस ऑफ -5 तो 6। ठीक है, चाहे आप -5 से करके देख लो बेटे, जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे करो इसको। यहाँ पर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये पूरा कॉलम बन गया आइडेंटिटी का। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है यहाँ 1 और यहाँ 0, ये तो 0 है, कोई इशू नहीं है। यहाँ बनाइए आप 1, यहाँ 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया हमने पूरी की पूरी रो को। तो ये 1 हो गया, ये होगा -5 और ये हो जाएगा 3, ये आपको यहाँ नजर आ जाएगा ये रहा। और जब ये बन जाती है आइडेंटिटी तो इधर क्या मिलता है हमें, इनवर्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस छोटा सा क्वेश्चन है बेटे, आपकी थोड़ी सी चीज को थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए ये डिस्कस किया गया। ये जो क्वेश्चन है देखो, अगर फिर से भी अगर हम रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए। वैसे लिखा, A की वैल्यू पुट कर दी, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने 1 2 कुछ नहीं बना रहे, यहाँ हमें वैसे भी विजिबल हो रहा है कि अगर सपोज हम इस वाली पूरी की पूरी रो को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मैंने ये ऑपरेशन लगाया, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -3, नजर आ गया ना, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा -3। और जब भी कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। इसी को फर्दर आप थोड़ा सा और कर सकते हो कि आप इसको अगर माइनस कर दो, सपोज R1 माइनस R2 कर दो तो यहाँ 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और अगर कोई किसी रो या किसी कॉलम में सारी एंट्री 0 हो जाती है तब भी हम कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये वही केस है। अब आप आ जाओ 3x3 मैट्रिक्स पर। यस बेटे, अब ये 3x3 मैट्रिक्स ही है। अब इसको हम ट्राई करते हैं रो ऑपरेशन से। ये आपको पता हमने लिखना है, वैल्यूज भी पुट कर ली। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पर 1 बनाना है ना, आइडेंटिटी बनाना है। अब 3x3 ये पूरी आइडेंटिटी हमने बनानी है। 3x3 तो थोड़ा सा लेंदी हो गई ये लोग क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ 1 बनाना है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट इंटरचेंज वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको क्वेश्चन नजर आए। यहाँ तो हमें नजर आ रहा है कि अगर ये वाला 1 यहाँ चला जाए और ये 2 यहाँ आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं इस 2 के आने से, बट हमें यहाँ 1 मिल जाएगा, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी तो क्या ऑपरेशन डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम यहाँ अप्लाई कर देंगे R1 इंटरचेंज टू R2, ये हमारा ऑपरेशन हो जाएगा इसके लिए कि सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज कर दो। और ये हमने इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर, तो इंटरचेंज करके हमें ये मिल गया 1 2 4 यहाँ आ गया, और जो 2 -3 था और 2 -1 3 था वो यहाँ पहुंच गया। ऐसे यहाँ पर ये रो ऊपर चली जाएगी और 1 0 0 वाली रो नीचे आ जाएगी।
अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ पर 0 बनाना है और ये है जिसको 0 बनाना है वो कौन सी रो है, वो है सेकंड रो। तो इसका मतलब हमने सेकंड रो में 0 बनाना है, सेकंड रो को ऑपरेट करना है तो R2 लिखा, और जिसको ऑपरेट करते होते हैं वो चेंज नहीं होती, वो R2 ही रह जाएगा। अब कैसे बनाना होता है आपको सिखाया था ना कि 0 बनाने वाला काम बहुत आसान होता है। इसको अगर आपने 0 बनाना है तो 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये 0 बनेगा ना। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, और ये 1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। इसका मतलब हम फर्स्ट रो को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये आ गया। और फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो बीच में आ गया माइनस का साइन, तो आपका ऑपरेशन हो गया R2 ऑपरेटेड एज R2 माइनस 2 ऑफ R1। ये आपको नजर आ गया, यहाँ पर ऑपरेशन नजर आ गया। बस अब तो चेंजेस हैं। अब अपने कैलकुलेशन पार्ट पर आ जाओ, कीजिए। अब इसको आप बेटे अलग से भी पूरा लिख सकते हो। जैसे देखो मैं आपको एक चीज लिख कर दिखाती हूँ, यहाँ पर आप ये पूरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो R1 की हर एक एंट्री, R2 लिखा पहले R2 की सारी एंट्रीज लिख लो, क्या थी वो 2 -1 3 लिखो, यहाँ पर 2 -1 एंड 3 ये लिख ली हमने R2 की एंट्रीज। फिर क्या करना है, R1 की एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना बन जाएगा, 2 4 8 लिख दो इसके नीचे, 2 4 8 ये लिख लिया। फिर क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये नजर आ रहा है, तो साइन चेंज कर दो। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस करो। अब इसको ये टर्म कैंसिल, 0, ये कितना हो जाएगा -5, ये कितना हो जाएगा -5। इसका मतलब आपकी R2 क्या होगी, 0 -5 -5, ये हमने यहाँ लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरी एंट्री लिखकर भी कर सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पर भी ऐसे अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 1 -2 0। ये क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट क्या है, हमें इसको 0 बनाना है, और ये कौन सी रो है, थर्ड रो। इसका मतलब हमारे ऑपरेशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, R3, और जिसको ऑपरेट करते हैं वो सेम। तो R3 को ऑपरेट किया तो R3 तो सेम आएगा। और फिर कैसे कर रहे हैं, इस 1 को, इस 1 जो ये नजर आ रहा है आपको, ये सॉरी हाँ ये वाला 1 है, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना और इसमें से माइनस करना। और 1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में। इसका मतलब हमने इस फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। कीजिए यहाँ पर फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई और फिर क्या करना है, माइनस। तो ये आपका ऑपरेशन ऐसे है, R3 ऑपरेटेड एज R3 माइनस 3 ऑफ R1। यहाँ पर देखो आप ऑपरेशन आपको नजर आ जाएगा, ये हमने लगा रखा ना ऑपरेशन। बस ऑपरेशन मिल गया। अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, करो अब जल्दी से। अब वैसे ही करें, आप एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो और पूरा भी लिख सकते हो। जैसे अब देखो पहले R3 ना, R3 क्या है, 3 1 1 लिखो, यहाँ पर देखो 3 1 1, ये हमने R3 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, करो R1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 6 और 3 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 12, 3 6 एंड 12, यहाँ हो जाएगा 3 6 12। फिर क्या करना है, इनको माइनस करना है। ये देखो इनको माइनस करना था ना, माइनस करेंगे तो अब देखो जब माइनस करेंगे चाहे साइन चेंज करके लिख दो जैसे आपको सही लगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -11। तो 0 -5 -11। अब आपने R3 के प्लेस पर लिखना है, इसके प्लेस पर ऐसे पूरा एक साथ भी कर सकते हो आप, ठीक है। जो दिया है उसके अकॉर्डिंग को, पहले R3 था तो पहले हमने R3 लिखा था, फिर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, ये कर लिया, R1 को 3 से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एंट्री पूरी मिल गई, वो हमने यहाँ लिख दी। सेम ऐसे आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये पूरा बन गया। अब हमारा काम क्या है, ये वाला जो ये कॉलम है इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें पहले बनाना होता है 1, तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 और यहाँ 0। चलो पहले 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ नहीं कुछ हो रहा कि प्लस माइनस करके, क्योंकि अगर आप इस 2 को सोचो ना, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते -1 आ जाएगा, लेकिन ये एंट्री भी तो फिर नॉन जीरो हो जाएगी ना, फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको -5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 0। ये नजर आ गया। बस अब तो काम बहुत आसान है। अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। पहले सपोज हम इसको 0 बनाते हैं, तो अब ये कौन सी रो है, ये है थर्ड रो। तो हमने थर्ड रो को 0 बनाना है। ऑपरेशन लिख लो पहले, R3 जिसको ऑपरेट करना है वो सेम, और कैसे 0 बनाना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो। और ये कौन सी रो में है, ये है सेकंड रो में, तो इसका मतलब सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ये बनेगा ऑपरेशन आपका। सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब आपको एंट्रीज याद है, लिखो जैसे ऐसे पहले R3 लिखे ना, 0 -5 -11 लिखो यहाँ पर, 0 -5 -11। फिर क्या करना है आपने, उसके बाद है R2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 0 5 5, 0
5 5, ये हो गया 0, ऐड करेंगे ये 0 और ये कितना हो जाएगा -6। तो इसका मतलब अब आपका R3 क्या हो गया 0 0 -6। इसको ध्यान रखो, अभी नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ भी अगर इसको ऐसे अप्लाई करोगे आप, पहले लिखो R3 के दूसरी तरफ 0 -3 1, 0 -3 एंड 1 करो। अब ये लिख लिया और हमने क्या करना था, हमारा ऑपरेशन R2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और ये 0, -1 2 0। और क्या करना है, ऐड, ये देखो हमने लिखा ना, इसको ऐड करना है, ऐड कर दिया -1 -1 एंड 1, -1 -1 1। तो ये तो बन गई थी आपकी इस तरफ का 0 0 -6 और -1 -1 1 राइट हैंड साइड का। देखें अब हमारे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये चीज आ गई कि नहीं आई हमारे पास। ठहरो देखते हैं इसको। ये देखिए बेटा, यहाँ पर मिल गई 0 0 -6, ये हमने निकाला था ना, 0 0 -6 ये आ रही, और -1 -1 1 ये था। बस हमारे ऑपरेशन से आ गई, हमारा ऑपरेशन भी पूरा था, यही लिखा हो हमने यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया, अब आप कर भी सकते हो। अब इसको हमने 0 बनाना है। ये कौन सी रो है, ये है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को ऑपरेट करना पड़ेगा, और जिसको ऑपरेट करता है वो सेम। और कैसे बनेगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। और ये 1 कौन सी रो में है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने लिखा है। अब कैलकुलेशन पार्ट है, वैसे करना आप ध्यान से। अच्छा चलो, इधर वाली तरफ की एक तरफ की मैं बताती हूँ, फिर आगे आप कैलकुलेशन खुद ट्राई करना। R1 है ना, क्या है 0 1 0, लिखो R1, ये वाली तो इजी हो जाएगी। अब हम R1 लिखते हैं, 0 0 1 0, लिख लिया हमने ये वाला R1, 0 1 0 R1 लिख लिया। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2/5 4/5 एंड 0, -2/5, सॉरी यहाँ पर देखो -2/5 4/5 एंड 0, ठीक है, -2/5 4/5 एंड 0, ये लिख लिया हमने। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। करो अब इनको सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, और ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे लिए। ये कितना रह गया 2/5, ये कितना हो गया 1 - 4/5 विच इज 1/5, और ये 0। तो इसका मतलब आप R1 को ऑपरेट करें तो R1 कितना हो गया 2/5 1/5 0, ये यहाँ पर नजर आ रहा है ना आपको। ऐसे अब आपने करना है, ये कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर हमें पता है ये भी पूरा बन गया। अब इसको बनाना है, यहाँ 1 बनाने के लिए -6 से डिवाइड कर दो पूरे को, ठीक बेटे, जैसे ये नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या करना है आपने, जब ये बन जाएगा इसको 0 बनाना है, और वो भी आपको नजर आ रहा है कि सीधा माइनस कर देंगे। तो ये ऑपरेशन है, कैलकुलेशन अब आप ध्यान से कीजिएगा इनकी। और फिर उसके बाद लास्ट ऑपरेशन क्या रह जाएगा, इसको 0 बनाना, और वो क्या हो जाएगा कि आप R1, ये कौन सी रो है R1 को ऑपरेट करोगे। R1 को ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, R1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ये कौन सी रो है 3, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, ये लिखा है। कैलकुलेशन को वैसे ही करना जैसे ये मैं पूरी रो आपको समझा रही हूँ ना, ऐसे करके देखना। इतनी एंट्रीज आएंगी, चेक करना, ये पूरा आ जाएगा, आइडेंटिटी बन गई। इसका मतलब इधर इनवर्स है 100%, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना के लिख लिया। क्या किया हमने, पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से 30 कॉमन निकाल लो, या ऐसे करो 30 से डिवाइड करो तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर हर एक एंट्री को, तो आपको ये मिलेगा। इट मीन्स आपका ये इनवर्स है। ये 3x3 कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ बचा है वो कॉलम ऑपरेशन का एक क्वेश्चन, आओ उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटे, अब जो ये कॉलम ये वाला है यही हमने किया है रो ऑपरेशन से पहले किया, अब इसी को कॉलम ऑपरेशन से ट्राई करते हैं। आंसर दोनों में सेम रहते, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझाएगा कि रो ऑपरेशन में आइडेंटिटी आगे लिखी जाती है और कॉलम ऑपरेशन में आइडेंटिटी पीछे लिखी जाती है। तो यहाँ पीछे लिख दिया, वैल्यूज पुट कर ली, ये बाय मिस्टेक हो गई थी, नहीं तो इधर एक ही वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, याद रखिएगा, जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आप पहले फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जैसे जैसे होते हैं। बट जब आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आप रोज को कन्वर्ट करते हो आइडेंटिटी वाली रो में। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर बनानी है आइडेंटिटी वाली रो। वो क्या होती है 1 0, तो हमें यहाँ चाहिए 1 और यहाँ चाहिए 0, वो हमें नजर आ रहा है। अगर ये 1 यहाँ आ जाए ना, हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो क्या करो, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ये हमने कर दिया। तो यहाँ हो गया 1 2, यहाँ हो गया 3 5, ये इधर आ गया, ऐसे ही इधर हो जाएगा 0 1, और ये वाला जो 1 0 इधर चला गया, खत्म, 1 मिल गया। फिर हमें क्या बनाना है यहाँ पर 0। अब आपको पता है कि ये कौन सा, अब कॉलम वाइज देखना है कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो आपको नजर आ रहा है कि आपने सेकंड कॉलम में 0 बनाना है। देखो अब हमने कौन से कॉलम में 0 बनाना है, सेकंड कॉलम में 0 बनाना है ना, इस वाली एंट्री को 0 बनाना है। तो ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम C2।
C2 को 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे इसको, अगर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 1 कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। C2 को ऑपरेट किया है तो यहाँ तो C2 ही रहा, और C1 को क्या कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। ठीक बच्चा, बस ये नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर। 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6, 5 में से 6 माइनस किया तो -1। ऐसे यहाँ पर एंट्री करनी है आपने। ये तो सेम रहा फर्स्ट कॉलम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। खत्म। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट रो पर। अब इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है अगेन, अब हमें यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 बनाने के लिए तो हमें पता है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम पूरे के पूरे सेकंड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, दोनों तरफ कर देना। अब लास्ट बस बचता है इसको 0 बनाना, तो अब वो भी आपको पता है, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। कौन सा कॉलम है ये, फर्स्ट कॉलम सॉरी। तो फर्स्ट कॉलम ऑपरेट हो रहा है, और कैसे ऑपरेट करना है, इस वाली एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका बन जाएगा। ये एंट्रीज भी आ जाएंगे, ये कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। ये देखो इधर वाला तो आइडेंटिटी है तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। यहाँ जो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया या -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वो रहेगा आपके पास 2। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, ऐड करेंगे यहाँ पर तो -5। बस जब यहाँ आइडेंटिटी बन गई तो यहाँ आ जाएगा आपका इनवर्स, और ये सेम है जो हमने किया हुआ था, देख लेना। अब आप ट्राई करो, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, कैलकुलेशन पार्ट होता है, तो आप जितना ट्राई करोगे उतना कंफर्टेबल फील होगा और उतनी कैलकुलेशन भी समझ में आती है कि कैसे कैसे एक दूसरे को एडजस्ट करना है। कोई डाउट हो फिर मेरे से डिस्कस करो।